नर्सिंग के 2621 पदों पर वर्षवार नियुक्ति की मांग को लेकर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में नर्सिंग स्टाफ का धरना और भूख हड़ताल जारी है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के ताज़ा बयान ने एक बार फिर आंदोलन में बैठे नर्सिंग स्टाफ की नाराजगी को बढ़ाने का काम किया है। नर्सिंग स्टाफ लगातार कह रहा है कि आखिर कब तक सरकार और स्वास्थ्य मंत्री उन्हें झूठे आश्वासन देते रहेंगे। अगर स्वास्थ्य मंत्री सच्चे हैं तो वर्षवार नियुक्ति को लेकर कैबिनेट का संशोधित प्रस्ताव हमें दिखाएं। एलिंग वेलफेयर नर्सिंग फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष बबलू ने कहा कि हल्द्वानी से सचिवालय देहरादून की पदयात्रा निकाल चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सचिवालय में भी कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिले। आखिर कब तक आश्वासन देकर हमें धोखे में रखा जाएगा। बबलू ने कहा कि 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री जिले के दौरे पर थे और वह धरना स्थल के ठीक सामने से गुजरे, लेकिन उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे नर्सिंग स्टाफ की सुध लेना जरूरी नहीं समझा। स्वास्थ्य मंत्री जी इतना घमंड भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 साल से स्वास्थ्य मंत्री वर्षवार नियुक्ति की बात कह रहे हैं, लेकिन जमीन पर कहीं कोई आदेश नहीं है। एक तरफ सरकार कोरोना योद्धाओं का ताली थाली और शंख बजाकर सम्मान करने की बात करती है, इधर लंबे समय से नर्सिंग स्टाफ के भविष्य को अंधेरे में डालने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर अब भी सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो अन्न छोड़ने के बाद हम पानी भी छोड़ देंगे। इधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी माना है कि प्रदेश में 12 साल से नर्सिंग की भर्तियां नहीं हो सकी हैं। उन्होंने कहा अब सरकार ने निर्णय लिया है कि नर्सिंग भर्ती वर्षवार कराएंगे। इसका कैबिनेट में निर्णय हो चुका है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के लोग लिखित परीक्षा के लिए कोर्ट की शरण में गए थे। इसे लेकर अब सरकार को कोर्ट में शपथ पत्र देना है, जिसके बाद लिखित परीक्षा का रास्ता साफ हो जाएगा। बहरहाल अब देखना होगा कि भूख हड़ताल पर बैठे कोरोना योद्धाओं को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत कब तक राहत दे पाते हैं। दो साल से सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। जैसे कि कल स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ आए थे और एक और आश्वासन वो हमें दे गए। मैंने यहाँ से पैदल यात्रा शुरू की, भूख हड़ताल में 12 दिन लगातार भूख हड़ताल में बैठा रहा। उसके बाद मैंने यहाँ से हल्द्वानी से देहरादून पैदल यात्रा शुरू की। पैदल यात्रा करके मैं सचिवालय पहुँचा और सचिवालय, आप समझिए सचिवालय जो है वहाँ ये स्थिति है, कोई अधिकारी वहाँ नहीं बैठा है। ऐसे सचिवालय में ताले मार देने चाहिए जहाँ कोई मंत्री नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है हमारी सुध लेने वाला। वहाँ से हमें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। वहाँ से भी हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि बहुत जल्द जो है आपका काम हो जाएगा। क्या आश्वासन से हमारा पेट भर जाएगा? क्यों नहीं दिखाने के लिए तैयार है? क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? अगर सही मायने में कैबिनेट में हमारा मामला क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि उनको दिखाने में कोई गुरेज होनी चाहिए। अगर वो सच्चे हैं तो उनको दिखाना चाहिए कि हाँ कैबिनेट में हमने आपका मामला पास कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ मामला पास हुआ है। पिछले 2 साल से ली जा रही है कि आपका मामला हो गया है, आपका वर्षवार नियुक्ति हमने कर दी है। आप उसको कब ग्राउंड लेवल पर काम करोगे? कब हमें नियुक्ति दोगे? कई लोग हमारे ऐसे साथी हैं जो कि जिनकी की ओवर एज हो चुकी है, जिनकी की उम्र निकल चुकी है। किस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या हमारे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं? हम यहाँ आज लगातार 23वां दिन है मैं यहाँ भूख हड़ताल पर, यहाँ अनशन पर बैठे हुए। किस चीज़ का माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमसे लेकर ही तो हैं, हमने ही तो चुना है। कल इसी रास्ते से वो गए थे, क्या उनका नैतिक दायित्व तो नहीं बनता था वो यहाँ पर आकर हमारे साथियों की भूख हड़ताल तोड़वाए? इतना घमंड सही नहीं होता है, इतनी तानाशाही सही नहीं होती है। सरकार को ये तानाशाही और ये घमंड वाला रवैया थोड़ा बदलना चाहिए और जो सरकार ने वादे किए हैं, सरकार को इस तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस तरीके से जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए। नर्सिंग की भर्तियां 12 साल से नहीं हो पाई थी। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम नर्सिंग भर्ती जो है वर्षवार कराएंगे और हमारी सरकार ने निर्णय भी ले लिया है कि हम वर्षवार करेंगे। उसका कैबिनेट भी निर्णय भी हो गया है। अब चूँकि मेडिकल कॉलेजों में जो हमारे मेडिकल कॉलेज शिक्षा के लोग थे वो कोर्ट में गए थे कि हम लिखित परीक्षा कराएंगे, तो अब हमने कोर्ट में एक एफिडेविट देना है। जैसे हो जाएगा वैसे उनकी परीक्षा का जो है वर्षवार करने का निर्णय अमलाजामा हो जाएगा।